क्या कहना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता और भारतीय जनता पार्टी जानना चाहती है। मैं इस प्रकार की टिप्पणी की कड़ी आलोचना करता हूं और किसी भी समाज में इस प्रकार की भाषा बोलने का किसी को कोई औचित्य नहीं है। इस बयान से करोड़ों प्रदेश और देशवासियों की राम भक्तों की भावनाएं आहत हुई। इस समय देश और प्रदेश में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के महामंत्र के साथ डबल इंजन सरकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में काम कर रही है। धन्यवाद। देखिए, मैं जानता हूं कि ये बयान स्वामी प्रसाद मौर्य जी का नहीं, ये श्री अखिलेश यादव जी का है। अब देखिए, अभी उनके चाचा की भी क्या स्थिति है समाजवादी पार्टी पे, उस पर मैं सवाल नहीं करना चाहता। मैं समझता हूं यहां पर बैठे हुए आप सब पत्रकार मित्र भी इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कोई करे, उससे अगर आप में से भी जो राम भक्त हैं उनकी भी भावनाएं निश्चित तौर से आहत हुई हैं, मेरी भी भावनाएं आहत हुई हैं, प्रदेश के एक एक राम भक्त की भावनाएं आहत हुई हैं और इस प्रकार के बयान का कोई स्थान समाज में नहीं है। पांच साल फिर क्यों रहे? उनको तो दूसरे दिन चले जाना चाहिए था। है? ये समाजवादी पार्टी के भोंपू हैं, यानी प्रवक्ता हैं। उस प्रवक्ता की तरह ये बयानबाजी जारी की गई है और इसमें श्री अखिलेश यादव जी स्पष्ट करें कि इस बयान के वो समर्थन में है कि इस बयान के विरोध में। मुझे लगता है श्री शिवपाल यादव जी को यह सवाल करने का नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि जब राम भक्तों पर गोली चलाई गई थी तो अगर उनको भूल गए हों तो आप मेरी ओर से याद जरूर दिला दीजिएगा। उस समय श्री शिवपाल यादव जी उस समय की सरकार का हिस्सा थे और वहाँ अयोध्या ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश को राम भक्तों के लिए जेल बना दिया गया था। अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलवाने का काम किया गया था। परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा ऐसा अहंकार पूर्ण बयान दिया जाता था और इसलिए उनको ये सवाल करने का कोई अधिकार नहीं। देखिए, सरकार को क्या करने की जरूरत है? सरकार, पहले तो मैं श्री अखिलेश यादव जी से इस पर स्पष्ट चाहता हूं कि वो स्पष्ट करें उत्तर प्रदेश की जनता के सामने, देश की जनता के सामने, कि इस बयान का वो विरोध करते हैं कि समर्थन करते हैं। वो चाचा के या अपने किसी नेता के माध्यम से बयानबाजी कराना बंद करके वो स्वयं उत्तर प्रदेश की जनता को सामने आकर के बताएं कि इस बयान के बारे में उनका क्या कहना है। जो समाजवादी पार्टी का जिन्हें वो आदर्श मानते हैं कि नहीं मानते हैं, यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के क्या बयान, मैंने उस लाइन को इसलिए उद्धृत किया है यहाँ पर कि उनके विचारों को भी मैंने जोड़ करके यह बात रखी है आपके सामने। देखिए, ये तो भावनाओं को आहत करने वाला है। अभी मैं यह मानता हूं कि इस प्रकार की बयानबाजी के लिए उत्तर प्रदेश में या देश में कोई स्थान नहीं है और इस प्रकार के बयान की आलोचना करते हुए जिन दलों के नेताओं के द्वारा इस प्रकार का बयान दिया जा रहा है, उन दलों के जो मुखिया हैं उनके द्वारा इस विषय पे अपनी बात स्पष्ट तौर से सामने रखना चाहिए कि उस बयान के समर्थन में है कि विरोध में। नहीं, हम तो श्री रामचरितमानस के एक एक अक्षर को श्री राम जी के नाम का, माता सीता जी के नाम का पूरे एक आदर्श मानते हैं, महामंत्र मानते हैं और हमारी आस्था और श्रद्धा है।
और मुझे भी व्यक्तिगत तौर से एक राम भक्त होने के नाते मुझे भी इस प्रकार की बयानबाजी से चोट लगी। 1 to 1। चलिए, वो चुनाव की बात जब आएगी, चुनाव की बात हम लोग देख लेंगे। चुनाव की बातें तो आती रहेंगी और चुनाव के परिणाम भी आप सबके सामने बहुत जल्दी आएंगे भी। वो चुनाव का विषय नहीं है आज, तो इस चौपाई का विषय जो उन्होंने उठा करके राम भक्तों की भावनाओं को, वो कानूनन जो कार्रवाई होनी है वो होगी। वो अभी इसमें सरकार का हस्तक्षेप का विषय नहीं है। एक राजनीतिक दल के नाते, जिम्मेदार राजनीतिक दल के नाते, देश प्रदेश में सरकार चला रहे हैं, इस नाते हम लोग स्पष्ट तौर से इसमें श्री अखिलेश यादव जी स्पष्ट करें कि वो इस बयान के समर्थन में है कि विरोध में है। जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था वह गलत कहा था कि यह जो इनके नेता कह रहे हैं, इनके भोपू कह रहे हैं, वह सही कह रहे हैं। यह स्पष्ट जी। ये अभी तो मैंने इसीलिए उनका बयान आने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद बहुत बहुत। अभी आज का विषय यह है। केशव प्रसाद मौर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना साधा। इतना ही नहीं, सीधे तौर पर अखिलेश यादव पर हमला करते हुए कहा कि वो चुप क्यों हैं, क्या उनको मौन समर्थन है। अखिलेश अपना रुख साफ करें। ये उनका नहीं, अखिलेश यादव का बयान है। ये कहा केशव प्रसाद मौर्य ने, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर जो बातें कही, उसको लेकर बीजेपी ने बड़ा हमला अखिलेश यादव पर बोला है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अखिलेश यादव अपना रुख स्पष्ट करें। और ये बयान स्वामी प्रसाद मौर्य का नहीं, अखिलेश यादव का है। ये भावनाओं को आहत करने वाला बयान है। स्वामी प्रसाद के बयान पर अखिलेश यादव चुप क्यों हैं, ये सवाल पूछा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। तो जब से स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर आपत्तिजनक बातें कही, तब से बीजेपी हमलावर है। सीधे हमले अखिलेश यादव पर हो रहे हैं और ये कहा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है कि अखिलेश ने अभी तक चुप्पी क्यों साध रखी है। क्या पार्टी या पार्टी का नेतृत्व इसका मौन समर्थन कर रहा है? अपना रुख स्पष्ट करें अखिलेश यादव, केशव प्रसाद मौर्य ने यह सवाल पूछा है। और सपा के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। फखरुल जी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सीधे हमला अखिलेश यादव पर बोला और कहा वो चुप क्यों हैं, अपना रुख स्पष्ट क्यों नहीं करते? देखिए, केशव प्रसाद मौर्य जी हों या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, देश के प्रधानमंत्री, वो क्यों चुप हैं जब संजय निषाद जो हैं पुरुषोत्तम राम पे बयान देते हैं, उनको जन्म को लेके बयान देते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का क्या मत है जब उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी वो सीता माता पे बयान देते हैं? क्या वो भारतीय जनता पार्टी के बयान थे? भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए। इसलिए ये इल्जाम लगाना ये सही नहीं है। समाजवादी पार्टी ने अपना स्टैंड पहले ही क्लियर कर दिया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बयान से समाजवादी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। और उसके बाद भी केशव प्रसाद मौर्य जी इस मुद्दे पर राजनीति करना चाहते हैं और वो राजनीति कर रहे हैं, तो उनको ये जरूर बताना चाहिए कि संजय निषाद के बयान के साथ भारतीय जनता पार्टी है या नहीं है। फखरुल जी, बीजेपी तो ये भी पूछ रही है कि आप लोगों ने किनारा कर लिया, इसको निजी बयान बता दिया, लेकिन वो ये भी कह रही है कि कार्रवाई क्यों नहीं की आपने? आखिर ये मौन समर्थन समझा जाए क्या ओबीसी पॉलिटिक्स के लिए? देखिए, समाजवादी पार्टी ने तो अपना मत स्पष्ट कर दिया कि हम उनके बयान के साथ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बताए ना कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पे क्या कार्रवाई की थी। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं संजय निषाद, आज वो मंत्रिमंडल में शामिल है। क्यों उनको मंत्रिमंडल में शामिल कर रखा है? वो कब बाहर होंगे? उन पे कब कार्रवाई होगी? भारतीय जनता पार्टी केवल इस मुद्दे पर राजनीति करना चाहती है। सनातन धर्म को लेके
सनातन धर्म पे लगातार बयानबाजी करने का इतिहास भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का रहा है और भारतीय जनता पार्टी को धर्म की राजनीति से बाहर आना चाहिए और अपने उन बयानों के लिए जो संजय निषाद ने दिए या दिनेश शर्मा जी ने दिए थे, उन बयानों के लिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को देश से माफी मांगनी चाहिए, सनातन धर्म के मानने वालों से माफी मांगनी चाहिए। फखरुल जी, एक चर्चा ये भी है कि पार्टी की जो कार्यकारिणी हुई थी, स्वामी प्रसाद मौर्य प्रदेश अध्यक्ष बनना चाह रहे थे, इस तरह की भी बात शायद उन्होंने पहुंचवाई, लेकिन अब बात बनती ना देखकर इस प्रकार का बयान लोग इससे भी जोड़ करके देख रहे हैं। पार्टी में लोकतंत्र है, कोई भी व्यक्ति प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए सामने आ सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि हमने 4 लोग कमरे के अंदर बैठे और हमने तय कर दिया कि आज ये प्रदेश अध्यक्ष होंगे या ये राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। आप क्या सवाल पूछ सकती है कि अभी देश में नड्डा जी का विस्तार हुआ है कार्यकाल का, उनको किसने वोट दिया, वो कैसे उनका विस्तार हो गया? उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने हैं, उनको किसने वोट दिया था? दूसरा कौन कैंडिडेट था जो प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में था? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र नहीं है, समाजवादी पार्टी में लोकतंत्र है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते थे तो समाजवादी पार्टी में चुनाव हुआ और चुनाव के बाद जो है उसमें अध्यक्ष का चुनाव हुआ है। तो ये लोकतंत्र समाजवादी पार्टी में है, इसलिए कोई भी प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में आ सकता है। बनना ना बनना ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे, डेलीगेशन पे निर्भर करता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फखरुल जी बातचीत के लिए। तो समाजवादी पार्टी ने पूरी तरह से बयान से पल्ला झाड़ा है, लेकिन बीजेपी इस बात को लेकर हमलावर है कि क्यों पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अभी तक चुप हैं, उन्होंने कोई स्टैंड क्यों नहीं लिया? क्या किनारा कश कर देने से बयान से काम हो जाता है? माफी मांगनी चाहिए, कोई स्टैंड लेना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए? बीजेपी इन मुद्दों को उठाकर हमला कर रही है समाजवादी पार्टी पर। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने सवाल पूछने पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, लेकिन इतना जरूर कहा कि जो लोग मेरे बारे में जैसी बातें कर रहे हैं वो उन्हीं को मुबारक। जो जितनी भी अशुभ बातें की है वो उन्हें मुबारक। समाजवादी पार्टी के भी कुछ विधायक कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी कह रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष जो है बीजेपी के उन्होंने आनंद गोपाल जी, जो जितनी भी अशुभ बातें की है वो उन्हें मुबारक। समाजवादी पार्टी के भी कुछ विधायक कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी कह रहे हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर दिए बयान पर समाजवादी पार्टी ने किनारा कर लिया है और पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से पल्ला झाड़ा। शिवपाल ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को निजी बताया और कहा कि हम लोग भगवान राम और श्री कृष्ण के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं। देखिए, बड़बोले हैं, आए थे हमारे जसवंत नगर में, अभी आए थे मैनपुरी के लोकसभा के चुनाव में, टाका में आए थे और हमारे क्षेत्र की जनता ने उनको सबक सिखा दिया है और आगे भी हम उन्हें बताएंगे कैसे चुनाव लड़ा जाता है। और उसी तरीके से जिस तरीके से अभी मैनपुरी लोकसभा में इन्हें बड़बोलेपन को सबक सिखाया है,